जंग से ताल्लुक रखने वाली सैयदा इशाल फातिमा के केस में एक पेशरफ्त हुई है, एक डेवलपमेंट हुई है। मेडिकल रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर एक शोर बर्पा हो गया है कि हर वो बंदा जिसने रेप का इल्जाम लगाया था वो फेमिनिस्ट है, ते सूडो फेमिनिस्ट है, ते पता नहीं केड़ी केड़ी बला है। अगली गुफ्तगू करने से पहले मेरी कल वाली वीडियो में से ये पार्ट सुन लें आप। इस केस का सबसे भयानक सच ये है कि मुसलमान ने 2 दिन तक उस मरती हुई बच्ची को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो उस बच्ची को एक इंसान नहीं समझ रहे थे। उन दरिंदों के लिए वो बच्ची एक एविडेंस था जिसको वो छुपाना जरूरी समझते थे। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। उस वक्त हवा में बातें नहीं हो रही थी, एक FIR ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी और वो FIR किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं लिखी थी बल्कि उस बच्ची के अपने सगे वालिद के बयान पर दर्ज की गई थी। तो क्या अब आप ये कहेंगे कि वो बंदा भी मर्दों से नफरत करता था इसलिए उसने ऐसी बात की है? यू हैव टू एक्नॉलेज दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल वर्जन ऑफ फैक्ट्स एट दैट टाइम। लेकिन एक बात याद रखें, नो रेप डज नॉट मीन नो क्राइम। क्या इस मेडिकल रिपोर्ट से अगवा का सवाल खत्म हो जाता है? क्या इस रिपोर्ट से अबडक्शन जस्टिफाई हो जाती है? क्या इससे इंटॉक्सिकेशन के इल्जामात का कोई वजूद नहीं रहता? क्या इससे यह सवाल खत्म हो जाता है कि वो कई दिन तक कहां, किसके पास और किस हालात में रही और उसके मां बाप जो पीछे अपनी बच्ची को बिलकते रहे, क्या उन्होंने भी ज्यादती की है? और अगर खुदा ना खास्ता उसकी कोई पहले से मेडिकल कंडीशन थी, कौन साबित करेगा कि उसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं दिया गया कि जिससे उस बच्ची की मौत वाकया हो गई? कौन साबित करेगा कि उनके एक्शंस ने डेथ के रिस्क को इंक्रीज नहीं किया? दीज आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो इसलिए अगर एक इल्जाम कमजोर पड़ जाए तो बाकी सवालात दफन नहीं हो जाते। द इन्वेस्टिगेशन इजंट ओवर एंड अंटिल दीज क्रिटिकल क्वेश्चंस आर आंसर्ड द मैटर रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क की किसी गली कूचे में किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती हो, हरासमेंट हो या उसे कोई थ्रेट करे या उसका बाप झोली उठाकर यह सवाल करे कि मेरी बच्ची का रेप हुआ है, तो हम अपनी आवाज बुलंद करने से पहले उससे पूछें कि जाओ अदालत से जाकर पहले साबित करके आओ, फिर हम बात करेंगे। अगर आप यही चाहते हैं तो आप गलत हैं और आपको चाहिए कि पहले उन बड़े बड़े बुर्जुआजी के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स बंद करवाएं, फिर हमें बात करिएगा।